यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, खोल अपने पंख जमाना उड़ान देखता है। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, अगर आपका भी सपना 95 है, अगर आपका टारगेट है, आपका सपना है कि भाई मुझे 95% लाना है, 95 फोड़ना है, दिन आज की ये वीडियो आप सबके लिए एक रामबाण वीडियो साबित होगी। क्योंकि आपको पता है बच्चों कि दिन प्रतिदिन अब बोर्ड एग्जाम की डेट नजदीक आ रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे ही यूपी एमएसपी पर जब आपका सिलेबस जारी हुआ था तो उसमें नीचे भी लिख दिया गया था, यानी जब शेड्यूल हुआ था कि भाई किस मंथ में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना, कितना पढ़ना, तो वहां पर डेट की भी अनाउंसमेंट हो चुकी थी कि भाई 2024 में फरवरी में बोर्ड एग्जाम होगा, जिस तरह से 2023 में हुआ। तो बच्चों आपके पास देखा जाए तो वक्त बहुत ज्यादा नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि वक्त बहुत कम है। अब भी बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं आप, बस आपको कड़ी मेहनत की जरूरत है, ठीक है ना। क्योंकि भाई कहते हैं ना कि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता मेरे दोस्त, कुदरत चिड़िया को भी खाना देता है लेकिन घोंसले में नहीं। तो भाई मेहनत तो करना पड़ेगा रसगुल्लों, ऐसे थोड़ी ना काम होगा। तो आज की वीडियो उन सब स्टूडेंट के लिए है जो बेहद वीक हैं, खासतौर पर भाई हर कोई देख सकता है, लेकिन जो कमजोर स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बेहद जरूरी है। हमें पता है कोई भी काम करने से पहले एक बेहतर रणनीति की जरूरत होती है, तभी हम उस काम में क्या है सक्सेस मतलब हासिल कर सकते हैं, उस काम में हमें सफलता मिलेगी। भाई बिना प्लानिंग के, बिना रणनीति के हम कोई काम कर ही नहीं सकते हैं, करेंगे भी तो वो काम सफल नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए आपको बता देते हैं, अगर आपकी तैयारी अभी नहीं हुई है बच्चों, तो विगत वर्षों की तरह जैसे बहुत सारे बच्चों ने प्रैक्टिकल की हुई चीजें जो आप आज हम बताएंगे, वो सारी प्रैक्टिकल की हुई चीजें हैं जो बहुत सारे बच्चों ने फॉलो किया और उसे मतलब फॉलो किया और उस पर वो मतलब जो भी हमने बताया उन पर चले और उनका अच्छा खासा रिजल्ट आया, जिसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी। बहुत सारे बच्चों ने कॉल किया था, इस तरह से बोला, मैसेज किया और उसके बाद कमेंट में भी आप देखते होंगे। तो आपको भी क्या करना चाहिए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है ना। चलिए तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए बच्चों, अगर आप भी, क्योंकि स्टूडेंट अगर हम बात करें सबसे पहले जान लेते हैं स्टूडेंट कई तरह के होते हैं। एक तो वो हैं जो हाँ एक आध दो चैप्टर पढ़ लिए हैं, बाकी भाई ऐसे कुछ तो ऐसे हैं कि भाई जिनकी पढ़ाई मतलब क्या है, पढ़ाई से दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है। क्या है पढ़ाई, क्या है फिजिक्स, क्या है केमिस्ट्री, अरे छोड़ो यार ये सब क्या है, फालतू की बातें हैं, ऐसे हैं। कुछ स्टूडेंट वहीं पर ऐसे हैं भाई, अरे यार चलिए 2 महीने बाद पढ़ लेंगे, ठीक है ना, 2 महीने बाद पढ़ लेंगे। और वहीं पर 2 से 4% शायद ऐसे होंगे जो शुरू से अंत तक लगे हुए हैं, उस लगन के साथ मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए अगर आप भी इनमें से कोई भी हैं, और जाहिर सी बात होंगे, कोई भी होंगे, है ना, तो भाई आप अब अपन समझ लीजिए कि एकदम चौकन्ना होकर सुनिएगा, सारी बातों पर ध्यान दीजिए, फोकस करिए, तभी जाकर आपका रिजल्ट अच्छा होगा, नहीं सारा दोष टीचर पर फाड़ोगे बाद में। तो सबसे पहला काम ये करना है बच्चों कि सरल चैप्टर को पहले पढ़ें। जितने वीक स्टूडेंट हैं सबसे पहले आज से शुरू कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट के अंदर जोश आ जाए आज की ये वीडियो देखने के बाद। तो ये पहला काम करना है कि सबसे पहले सरल चैप्टर का पोस्टमार्टम कर दीजिए। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है कि सरल चैप्टर को पढ़ना है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, हिंदी, व्हाटएवर कुछ भी हो। तो सबसे पहले उनमें जो सरल चैप्टर है, अगर आप वीक स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, आप एक कैटेगरी बना लीजिए, मतलब उनको देख सकते हैं भाई यहाँ कौन सा चैप्टर कितना आसान है, कितना, ठीक है ना, कितने नंबर का आता है, इस तरह से आप थोड़ा देखेंगे। तो जो सबसे सरल हो उसे पहले अच्छे से तैयार करो, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करें उन चैप्टर में से, ठीक है ना, और भी बाकी जो चैप्टर हैं सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब कैसे पता मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की मदद से आप जान सकते हैं, अनसॉल्व पेपर की मदद से जान सकते हैं, या फिर बच्चों भाई जो भी क्वेश्चन बैंक वगैरह होते हैं उनमें क्या है
दिया रहता है, या बुक्स वगैरह में भी सन दिया रहता है, हाँ इस सन में ये क्वेश्चन आया है, इतनी इतनी बार लगातार पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, टारगेट करना है। तो क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करना है। ऐसा नहीं कि सब छोड़ देना है बाकी, नो, उन पर भी आपको ध्यान देना है बच्चों। लेकिन क्या करना है, आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन पर ज्यादा फोकस करना है, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। शुरू में अब देखिए कई लोग होते हैं यार, चलिए भाई हमारी वीडियो के जरिए जोश आ जाएगा, पढ़ने बैठ जाते हैं, लेकिन पड़ोसी देखकर मजाक बनाते हैं, अरे यार ये पूरा साल मस्ती किया, आज इसको याद आया, आज पढ़ाई कर रहा है। भाई बोलने दो, कहते ना जिस चीज पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। इतिहास आप भी रचोगे और आप भी एग्जाम में झंडा गाड़ोगे। बच्चों किसी की बातों को दिल पर मत लीजिए, है ना, दिल पर लीजिए भी तो इस तरह लीजिए, यार कैसे मुझे उसने बोला, कैसे उसने बोला कि हाँ फेल हो जाऊंगा, कहते ना अरे यार फेल हो जाएगा, भले कुछ पढ़ ले, कुछ नहीं कर सकता। उनको ये करके दिखाओ ना, उनको अपनी सफलता से जलाओ, ऐसे मत जलाओ, सफलता से जलाओ, खुद जलकर मर जाएंगे। तो क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करना है, कोई भी चैप्टर हो, ठीक। और उसके बाद नेक्स्ट आपको काम क्या करना है बच्चों कि 4 से 5 वर्षों में पूछे गए, ठीक है ना, क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान दें। यानी आपको बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाना है, जो 4 से 5 साल के क्वेश्चन पेपर में से आप क्वेश्चन को पिक कर लीजिए, या फिर हमने बताया ना जो भी आपके गाइड है, क्वेश्चन बैंक है, बुक्स वगैरह है, जो कुछ भी है, तो उसमें 4 से 5 वर्ष में पूछे गए क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करना है। ये बात अलग है कि अब की बार कुछ सिलेबस काट दिए गए, हटा दिए गए कुछ चैप्टर, भाई उनको साइड रखिए ना, उसके बाद जो कुछ है उनको तो देखिए। तो 4 से 5 वर्ष में पूछे गए क्वेश्चन पर आपको ज्यादा मतलब फोकस करना है, क्योंकि अथवा वगैरह में करके इधर उधर के घूम घुमा के वहीं पर वो आ जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला काम करना है, जो विषय कमजोर हो उस पर ज्यादा फोकस करें, यानी उस पर ज्यादा ध्यान दें। हमने देखा है अक्सर कि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं कि भाई जिस मतलब सब्जेक्ट में वो वीक हैं उसको बिल्कुल छोड़ देते हैं, ये उनकी बहुत बड़ी गलती होती है। और एक्चुअल में होता भी है कि भाई देखिए किसी भी काम के प्रति हम मतलब असहज महसूस तभी करेंगे, ये भी हमारा मतलब तब करेंगे बच्चों जब हमारा मतलब मन उसमें नहीं लगेगा, ठीक है ना। कोई भी चीज हो, अगर उस चीज में हमारी इंटरेस्ट नहीं है, कोई चीज मतलब उस चीज में हमारा इंटरेस्ट है नहीं, तो वो चीज जाहिर है कि भाई वो हमें अच्छी लगेगी ही नहीं। ऐसा होता है, जिनको फिजिक्स नहीं आती तो फिजिक्स सबसे बोरिंग सब्जेक्ट लगेगा, लेकिन फिजिक्स हलवा है, समझो तो सही कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये जिस दिन जान जाओगे ना एकदम मजेदार तरीके से पोस्टमार्टम कर दोगे। तो ये चीज होता है ना, अरे आपके पास अभी पर्याप्त टाइम है भाई, वो चीज हाँ आपको लगती है कि भाई बहुत ज्यादा ये टफ है, तो टफ काहे का है, अरे जो पढ़ रहे हैं, जो टॉप कर जाते हैं वो कहीं विदेश से नहीं आते, यहीं के हैं। और गरीब से गरीब स्टूडेंट हैं जो घर पर मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं बहुत महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या है नियमित स्टडी, रेगुलर पढ़ाई ना, रेगुलर स्टडी करेंगे तभी कुछ हो सकता है। तो क्या काम करना है, जो विषय कमजोर हो उस पर ज्यादा ध्यान दें। अभी वक्त है, जो लगता है कि भाई ये मेरा ये वीक है तो उस पर ज्यादा टाइम आप दीजिए ना, 1.5-2 घंटे 3 घंटे दीजिए, ठीक है ना। पता चले आप यहां तक खाकर डेली सो रहे हो तो कुछ भी नहीं हो सकता, भाई हमारे भाषण देने से कोई मतलब नहीं फिर, ठीक। चलिए अगला है कि सभी विषय के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान दें। ऑल सब्जेक्ट की बारे में बात कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देना है। जैसे फिजिक्स में अगर हम बात करें तो पहले चैप्टर में से ज्यादा क्वेश्चन आता है, फिर उसके बाद वैद्युत धारा वाले चैप्टर में इलेक्ट्रिक चैप्टर और करंट दोनों, यानी वैद्युत वाला और धारा वाला दोनों के मजेदार क्वेश्चन 13 नंबर का पूछा जाता है। किसमें, रे ऑप्टिक्स में, यानी जो क्या कहते हैं लाइट वाले में, ठीक ना, उसमें नहीं लाइट वाले में, प्रकाश जो प्रकाशिकी है उसमें, किरण प्रकाशिकी में से 13 नंबर का पूछा जाता है। तो भाई लेंस मेकर का सूत्र हो गया, न्यूटन का सूत्र हो गया, उसके बाद क्या है कि बात करें तो खगोलीय दूरदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ये सारे टॉपिक्स हो गए, ठीक, अपवर्तन की घटना वगैरह। तो ऐसे ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 100% है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। तो वही चीज करना है, सभी विषय के आपको सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देना। जैसे इंग्लिश में भाई आपके जिनको फिक्स है, हम जानते हैं लेटर है, आर्टिकल है,
ठीक है ना। हमको पता है बच्चों की लेटर है, आर्टिकल है, ठीक, ये क्या है, फिक्स होते हैं। अनसीन पैसेज हैं तो इनमें 10-10 नंबर, फिर अनसीन पैसेज 15 नंबर, इस तरह से करके ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कहलाते हैं कि ये श्योर हैं, आने हैं और इन पर हमें ज्यादा फोकस करना। अभी से स्टार्ट कर दीजिए, वक्त बिल्कुल नहीं अगर देखा जाए उस हिसाब से, अगर तैयारी नहीं है तो समझ लीजिए वक्त नहीं है बच्चों। ठीक, अगला है विगत वर्षों के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो। यानी जैसे जैसे आप चैप्टर को खत्म कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक, भले क्वेश्चन को पूरी तरह भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं, पेपर को नहीं सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या करिए, विगत वर्षों के क्वेश्चन पेपर को लगाने का प्रयास जरूर करिए। इससे आपके अंदर का थोड़ा कॉन्फिडेंस बाहर आ जाएगा और आपके अंदर, ठीक है ना, जो भय, मतलब भय होगा, डर होगा, वो फटाक से बाहर निकल जाएगा। लगेगा यार मैं कुछ पढ़ा हूं, मेरे अंदर कुछ है, मैं कुछ कर सकता हूं। तो ये सारी ऐसी बातें होती हैं बच्चों जो आपको मतलब याद रखना है, ध्यान में रखना है, ताकि आप भी बोर्ड एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें। तो मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।